हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम संकष्टी चौथ की दूसरी कहानी लेकर आए हैं, जिसे तिल चौथ भी कहा जाता है, संकट चतुर्थी भी कहा जाता है। ये माघ मास की चौथ है और इसकी हम दूसरी कथा आपको बताते हैं। एक साहूकार साहूकारनी थे। वे दोनों बहुत कंजूस थे। वे दोनों दान धर्म के नाम पर व्रत कथा कुछ भी नहीं करते थे। उनके कोई संतान भी नहीं थी। एक दिन उनकी पड़ोसन माघ मास की चौथ की कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने उसे देख लिया तो उत्सुकतावश साहूकारनी ने पूछा कि तुम क्या कर रही हो और ऐसा करने से क्या होगा। तो पड़ोसन बोली कि आज तिल चौथ का व्रत है, मैं तिल चौथ की कहानी सुन रही हूँ। यह सुनकर साहूकारनी ने उससे पूछा कि इससे क्या होता है। तो पड़ोसन बोली, इससे अन्न धन मिलता है और संतान की भी प्राप्ति होती है। उसकी बातें सुनकर साहूकारनी को लगा कि मेरे भी तो कोई संतान नहीं है। उसने ऐसा सोचकर फिर बोला कि यदि मेरे भी संतान होगी तो मैं 1.25 मन का तिलकुट्टा का भोग लगाऊंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। अब थोड़े दिन बाद माता रानी के चमत्कार से वह गर्भवती हो गई। चौथ माता के इस चमत्कार को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। उसने सोचा कि माता रानी से मैंने बोला था और ये तो अच्छा खासा चमत्कार हो गया, तो वो कंजूस तो थी ही। तो वह कहने लगी कि लड़का होगा तब व्रत करूंगी और 1.25 मन का तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। अब उसके लड़का भी हो गया तो वो बोली कि उसके विवाह का भोग लगाऊंगी। उसने सोचा कि बार बार भोग कौन लगाए, तो अब इसके विवाह पर ही तिलकुट्टे का भोग लगाऊंगी। तो समय के साथ साथ बेटा भी बड़ा हो गया, उसका विवाह तय हो गया। नियत समय व बारात दोनों लेकर गया। साहूकारनी का बेटा होने वाली पत्नी के साथ फेरे लेने वाला था। चौथ माता ने सोचा कि बेटा पैदा होने का तिलकुट्टा चढ़ाने का बोला था और अब तो बेटा ब्याहने जा रहा है तो भी तिलकुट्टे का भोग नहीं लगाया। अगर यह मेरा भोग नहीं लगा रही है तो इसे सबक सिखाना पड़ेगा, नहीं तो कलयुग में कोई भी नहीं मानेगा। तो दूल्हे के 3 फेरे होते ही चौथे फेरे में चौथ माता गाजती कड़कती आई, दूल्हे को उठाकर वहां से चली गई और उसे गांव के रास्ते के किनारे एक पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। उधर अनहोनी देखकर फिर तो पूरे ब्याह में हाहाकार मच गया। इस बात को हुए काफी दिन निकल जाते हैं। लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, परंतु दूल्हे को गायब देखकर सब लोग दूल्हे को ढूंढने लगे। सब जगह दूल्हे को ढूंढा गया परंतु दूल्हा कहीं भी नहीं मिला। अब इस तरह से बहुत दिन निकल गए। ढूंढते ढूंढते चैत का महीना आ जाता है। तो चैत के महीने में गांव की लड़कियां गणगौर पूजने के लिए दूब लेने पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरती हुई जाती थी। वहां पीपल पर वह दूल्हा रोज एक लड़की से बोलता था, आ मेरी अधब्याही दुल्हन, आ मेरी अधब्याही दुल्हन। यह सुनकर वह लड़की सूखने लगी, दुबली और कमजोर होने लगी। यह देखकर एक दिन उसकी माँ ने उससे पूछा कि मैं तो तेरे को अच्छा और भरपेट खाना खिलाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूख रही है। तो वह लड़की अपनी माँ से बोली कि जब भी मैं पीपल के पेड़ के पास से दूब लेने जाती हूँ तो रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे से निकलती हूँ। वहां पीपल पर एक दूल्हा बैठा हुआ है, उसके मेहंदी लगी हुई है और वह सेहरा पहन रखा हुआ है और वह रोज मेरे से कहता है, आ मेरी अधब्याही दुल्हन। तो उसकी माँ ने उससे कहा, तू घबरा मत, मैं जाकर देखूंगी। तब उसकी माँ वहां जाकर देखती है तो वहां उसे अपना जमाई पीपल पर बैठा हुआ दिखाई देता है। तो वह उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो। तो वह दूल्हा बोलता है कि मैं चौथ माता के यहाँ गहने गिरवी रखा गया हूँ। मेरी माँ ने चौथ माता के 1.25 मन तिलकुट्टे का भोग बोला था, परंतु आज तक उसने भोग नहीं लगाया। इसलिए नाराज होकर चौथ माता मुझे यहाँ उठा कर ले आई और यहाँ लाकर पीपल पर बिठा दिया है। यह सुनते ही उसी वक्त लड़की की माँ उस दूल्हे की माँ के पास गई और उन्हें सारी बातें बताई। तब जाकर साहूकार ने बोली, हे चौथ माता, मेरा अपराध क्षमा करो और मुझे एक अवसर और दो। मेरा बेटा आ जाएगा तो मैं 2.5 मन तिलकुट्टे का भोग लगाऊंगी। अब छोरी की माँ ने भी 2.5 मन तिलकुट्टे का भोग बोला। दोनों माओं की अनमय विनय सुनकर माता चौथ राजी हो गई। उन्होंने उस बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया और फिर उनका खूब धूमधाम से राजी खुशी से विवाह हो गया। उसके बाद पीछे से सभी लोगों ने चौथ माता को तिलकुट्टे का भोग लगाया और सारी नगरी में ढिंढोरी पिटवा दी।
कि कोई भी चौथ माता का व्रत करेगा तो उसको तिलकुट्टे का भोग जरूर लगाएगा। हे चौथ माता, जैसे आपने उनके बेटे बहू को मिलाया, वैसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कथा सुनने वाले और कथा सुनाने वाले को और हुंकार भरने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलो माता रानी चौथ गणेश की जय। फ्रेंड्स, अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, राधे राधे।